चीन में 18 दिसंबर की रात गांसू और किंघाई प्रांत में तगड़ा भूकंप आया, जिसमें अब तक 131 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 700 लोग घायल हैं। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक गांसू में 120 और किंघाई प्रांत में 11 लोगों की मौत हुई है। चाइना के चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र गांसू से जिशीशान काउंटी में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। खबर लिखे जाने तक चीन में 131 लोगों की मौत की खबर है, जबकि करीब 700 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 6381 से ज्यादा घर तबाह हो गए या फिर क्षतिग्रस्त हो गए। बताया जा रहा है कि चीन में 6.2 तीव्रता की भूकंप के बाद करीब 32 और झटके आए। भूकंप के कारण पानी और बिजली की लाइनों को बड़ा नुकसान हुआ है। ट्रैफिक और संचार सेवाएं प्रभावित हुई हैं। रिपोर्ट की माने तो चीन में यह भूकंप हिमालय के किंगहाई और तिब्बतन प्लेट्यू के टेक्टोनिक प्लेटों में एक्टिव होने से आया, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाके कांप गए और भूकंप की वजह से लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं हुई और जिसकी वजह से कई गांव कीचड़ में धंस गए। भूकंप के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 1440 फायर फाइटर्स को प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया। इसके अलावा गांसू और आसपास के प्रांतों में 1603 फायर फाइटर्स को स्टैंड बाय पर रखा गया है। दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रेस्क्यू टीमों से अपील की है कि भूकंप से हताहत लोगों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कोशिश की जाए। रिपोर्ट्स की माने तो चीन में भूकंप आते रहते हैं। चीन में सितंबर 2022 में भी सिचुआन प्रांत में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें करीब 100 लोग मारे गए थे, जबकि साल 2008 में 7.9 तीव्रता के भूकंप में 87,000 ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें 5,335 स्कूली बच्चे भी शामिल थे। भारतीय वैज्ञानिकों की माने तो 18 दिसंबर की सुबह 3:45 पर लद्दाख के जंस्कार में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। फिर सुबह 4 बजे पाकिस्तान में 4.8 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया। इसके बाद रात 12 बजे के आसपास चीन में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। यानी 24 घंटे में 3 देशों में भूकंप आए और तीनों देशों में भूकंप का केंद्र हिमालय या उसके आसपास ही था। इसे लेकर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अजय पॉल ने बताया कि हिमालय में कभी बड़ा भूकंप आ सकता है। पाकिस्तान में आए भूकंप की गहराई बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसका असर बहुत बड़े इलाके में दिखा गया। हम भूकंप के सिस्मिक जोन 5 में हैं। भूकंप से पहले उसके आने की भविष्यवाणी मुश्किल है। बता दें कि जब टेक्टोनिक प्लेट से एनर्जी रिलीज होती है तब भूकंप आते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो अगर हिंदू कुश या हिमालय पर 5 या उससे ज्यादा तीव्रता का भूकंप आता है तो उसकी पहली लहर मात्र 5 से 10 मिनट में दिल्ली की धरती को हिला देगी। हालांकि ये भूकंप की गहराई पर निर्भर करता है। अगर भूकंप की गहराई कम है, जैसे हाल फिलहाल में नेपाल, तुर्की या पाकिस्तान में भूकंप आए थे, तो झटका कम देर के लिए लेकिन जल्दी महसूस होगा। अगर गहराई ज़्यादा है, जैसा 21 मार्च 2023 की रात अफगानिस्तान में आया, तो दिल्ली की ज़मीन ज़्यादा देर तक कांपती रहेगी।